ये प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत एक बड़ा विषय है। जर्मन में एक बार एक छोटा सा बच्चा को बहुत बुखार था, तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। गरीब का बच्चा था, उसका बाप उसको लेके जाता है ग्रेवयार्ड में उसको मट्टी देने के लिए, गाड़ने के लिए। इतने में उसका पिता बहुत दुखी था और उस बच्चा को आधा मिट्टी में गाड़ के उसका चेहरा को देख रहा था। कुछ पल में बारिश हुआ। बारिश होने के बाद मिट्टी और पानी मिलके, मिट्टी और गोबर मिलके कादो हो गया। कादो होने के बाद वह कुछ देर में वो बच्चा आँख मिटमिटाने लगा, खुलने लगा। तो उसका पिताजी डर गए, दौड़ के भाग गए। फिर वो मिट्टी चिकित्सा का सत्य कहानी है। जब वो फिर उस बच्चा को उस कब्र से निकाल के डॉक्टर के पास गया, दौड़ा और ट्रीटमेंट करने के लिए बात किया, तो यह पता चला कि बच्चा जीवित है। तब उस दिन से रिसर्च चालू हुआ कि मिट्टी में ऐसा क्या तत्व है जो जिस बच्चा को डॉक्टर मर गया बोल के डिक्लेयर किए थे, वो पुनः जीवित हो गया। तो ये है सीक्रेट मिट्टी में स्नान करने का, मिट्टी का ट्रीटमेंट करने का। तो आप लोग भी जो मेरे मित्र हैं, ऐसे ही जंगल पिकनिक करना चाहते हैं, तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य गुरुकुल, पंचगव्य चिकित्सा गुरुकुल पे आके 7 दिन 10 दिन का शरीर शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही शरीर पे तेल का मालिश, माटी का मालिश और मिट्टी में गड़ना, ताकि आपके शरीर में जितने सारे हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, जो कचड़ा खाते हो, जो बॉडी का स्टॉक मटेरियल्स है, जो शरीर पका नहीं पाता और फेंक नहीं पाता, वो शरीर से निकाल देता है। जितने सारे आप मैदा का खाते हो, सफ़ेद नमक खाते हो, सफ़ेद चीनी खाते हो, डालडा, रिफाइन, ये सब आपके शरीर से निकल के आप शुद्ध बनते हो, साफ बनते हो और पवित्र बनते हो। ये लोग जब मिट्टी से निकलेंगे तो इनका अनुभव कथन भी आपको सुनाया जाएगा। हमारे स्वास्थ्य गुरुकुल में मिट्टी से बहुत सारे रोगों को कैसे ठीक किया जाता है। ऐसे ही गोबर का भी स्नान होता है, गोबर में गड़ना भी होता है। तो यह पंचगव्य है, पंचभूत चिकित्सा और एक पंचगव्य चिकित्सा। पंचभूत मीन्स मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। पंचगव्य मीन्स गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, छाछ। तो इस पद्धति से शरीर को शुद्धिकरण करना, शरीर का कण कण मिट्टी के साथ कनेक्टेड हो जाता है और शरीर को पोषण देता है। इसलिए यह चिकित्सा सर्वोत्तम और अति उत्तम है। इवन जो कैंसर पेशेंट हैं या शरीर से अपाहिज या पैरालिसिस पेशेंट हैं, उनको भी इस प्रकार मिट्टी में गड़ना। देखिए, मिट्टी का एक प्रेशर पूरा बॉडी को मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर प्रेशर आएगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। ये जब करेंगे तो कोई अनुभवी वैद्य के सानिध्य में करेंगे, मनमर्जी नहीं करेंगे। ज़्यादा गड्ढा करके अगर मिट्टी दब देगा बॉडी को, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर सर के ऊपर आ जाएगा। इसलिए सोच समझ के कितना प्रेशर लेना है और कितना वो उसमें मिट्टी में नमी होना चाहिए और आपके शरीर में पहले से क्या रोग है, इन सब को समझ बूझ के साथ आपको यह चिकित्सा करवाना चाहिए। ब्लड प्रेशर रोगी है तो फिर उसको ज़्यादा गड्ढा में नहीं डालना। सामान्य रोगी या रोग नहीं है लेकिन बॉडी का टॉक्सिन निकालना चाहते हैं, तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, उस हिसाब में किया जाता है। मिट्टी का सिलेक्शन वहाँ करेंगे जहाँ पर किसी प्रकार के केमिकल, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टिक20, डीडीटी, गामैक्सिन, थीमेट वगैरह ना दिया जाता हो। यानी हमारा ये स्वास्थ्य गुरुकुल का, कृषि गुरुकुल का ये फार्म हाउस एक बूंद भी रासायनिक खाद विगत 25 साल से नहीं दिया गया है और यहाँ पूरे शुद्ध प्राकृतिक मिट्टी अवेलेबल है, तब जाके इसको करा रहे हैं।
जिस ज़मीन पे थोड़ा भी किसी भी प्रकार का केमिकल दिया जाए वह पर आप यह नहीं कर सकते हैं। ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा सावधानी वाला विषय है। तो यह रहा मिट्टी चिकित्सा